साथियों नमस्कार। आप सब में चूँकि मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मेरे जो रेगुलर दर्शक हैं, वीडियो को जो सुनते हैं, उनके लिए तो परिचय मेरा नया नहीं है। लेकिन जो नए साथी जुड़ेंगे, किस महीने मेरे साथ में मेरी वीडियो को कई नए लोगों ने सब्सक्राइब किया और उन्होंने सुना और सहमति व्यक्त करी, इसलिए मेरे मैसेज में इस पे आते रहते हैं। तो साथियों, मैं परिचय दे दूं अपने नए साथियों के लिए। पराग सिंघल हूं आगरा से, और एक कर जानकारी नाम से टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ पिछले 15 वर्ष से। और इसके साथ ही संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा मुख्य काम जो है संस्था का और कर जानकारी जो पत्रिका उसका, कि जो जीएसटी में विशेषकर जो बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट होती रहती हैं, टेंशन्स इन सेंस ऑफ कि आपने बहुत ही शालीनता से, समर्पण भाव से, लगन के साथ में आपने 2017 से GST 1, GST 3 भी आप दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि 2 दाखिल नहीं कर सकते। 2 को तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, 2A और 2B को, लेकिन फिर भी गलती हो जाती हैं। लेकिन गलती जो है मुख्यतः मैं कह सकता हूं कि गलती का मुख्य कारण पोर्टल भी होता है, या जो GST 1 में जो अपने साथी फीड करते हैं उसमें भी गलती हो सकती है। लेकिन उसमें GST 2 में एडिशन, डिलीशन या एडिट का कोई भी सुविधा नहीं है। तो मैं बात शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरी भावना समझेंगे जो मैं क्या कहना चाहता हूं। और साथियों, अनुरोध पुनः करूंगा कि लाइक करें, शेयर करें, और अपने नए साथियों को अपने नए ग्रुप में, जो भी अब जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप शेयर अवश्य करें। साथियों, ये तो सब बहुत पुरानी बात है। 1 जुलाई 2017 से देश में GST लागू हुआ और इसके में बड़ी उत्साह था, और उमंग के साथ व्यापारियों ने, टैक्स पेयर्स ने, जो रजिस्टर्ड डीलर थे उन्होंने स्वीकार किया, अधिवक्ता, प्रोफेशनल्स जो भी उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन चूँकि प्रारंभ की बात थी, प्रारंभ में जानकारियाँ नहीं थी पोर्टल के बारे में, GST एक्ट के बारे में, तो बहुत सी गलतियाँ हुई। चूँकि GSTR 1 जो है सेक्शन 38 में प्रोविज़न था, सेक्शन 37 में प्रोविज़न था, और सेक्शन GSTR 2 का प्रोविज़न सेक्शन 38 में, और GSTN 3 का प्रोविज़न सेक्शन 39 में था। और 1 में जो आउटगोइंग सप्लाई बनती थी उसको अपलोड करना था, 2 में एडिशन, डिलीशन या एडिट का प्रोविज़न था। लेकिन सरकार द्वारा अक्टूबर 17 में उसको स्थगित कर दिया। अब जो परचेजर था उसके पास में परचेज करने के बावजूद भी कोई अधिकार नहीं था कि उसका बिल रह गया है, बिल गलत चढ़ गया है, या जो उसका बिल चढ़ने से रह गया है तब वो उसका एडिशन कर दे। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे मैंने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, GST काउंसिल को पिछले 14 सितंबर को पत्र भेज चुका हूँ। ये पत्र मेरा 4 पन्ने का पत्र है। ये मैंने पत्र आपको दिखा दूँ आपको मैं, इसमें कुछ मैंने नोटिंग करी हुई है। ये पत्र है, ये लिख चुका हूँ और विस्तार से मैंने लिखा है इस बारे में, कि जैसे बताया सेक्शन 37, 38, 39 बताया। अब GST 2 का पोर्टल पे एक्टिवेट न होने का मिसमैच समस्या बन गई। जैसे ही आप बता चुका हूँ कि आपके पास कोई भी अधिकार नहीं था, केवल दर्शन करने का अधिकार था। दर्शन करके आप भोग लगा सकते हैं, माला पहना सकते हैं। GST 2 को साहब उन्होंने अक्टूबर 17 में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, और बाद में उसको एक्ट से ही सेक्शन 38 को संशोधन करते हुए दूसरी व्यवस्था कर दी। चूँकि एविडेंस हम पे नहीं था परचेज का, बैंक ट्रांजैक्शन करा, ई बिल उस समय लागू नहीं थे। अप्रैल 18 में ई बिल लागू हुआ, तो केवल परचेज का हम पे जो प्रूफ था वो बैंक ट्रांजैक्शन का माना सकता। लेकिन विभाग का कहना ये है कि हमेशा मूवमेंट ऑफ द गुड्स का एविडेंस चाहिए। उसमें ट्रांसपोर्ट की बिल्टी हो सकती है, जो आपका टोल पड़ रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की टोल भी हो सकती है। लेकिन एक समस्या ये है कि जो टोल पे कर रहा है वो ट्रांसपोर्टर पे कर रहा है, ना कि परचेजर या सेलर नहीं कर रहा है। तो कहाँ से लेके आए, कहाँ तक डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें। अब उसका परिणाम सामने आने लगा। 17-18 के, 18-19 के, 19-20 के सेक्शन 61 में ऑडिट हुए, और ऑडिट में ये मिसमैच सामने आने लगे। चूँकि बहुत से नए व्यापारी थे, नए जो डीलर्स थे, पंजीकृत डीलर्स GST के अंदर, वो उन्होंने सितंबर 17 का रिटर्न 18 में दाखिल किया। बहुत सी जानकारियाँ नहीं थी, तो बहुत सी दिक्कतें ऐसी आई। मुझ पर कई ऐसे केस आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं कि सब उसमें
जेन्युइन परचेज है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है। चूँकि GST 1 में वो लेट अपलोड हुआ है, 1 साल 8 महीने 1.5 साल 2 साल बाद अपलोड हो रहा है, तो डिपार्टमेंट उस पर जो ITC क्लेम की गई है वो मांगी जा रही है। जबकि नैसर्गिक न्याय ये है कि मैंने परचेज़ किया, बिल मेरे पे है और मैंने बैंक ट्रांजैक्शन किया या नकद भी ख़रीदा मैंने, तो मेरा अधिकार है कि उस पर ITC लेना। तो लेकिन नहीं साहब, सरकार कहते नहीं साहब। खैर सरकार ने एक बहुत मेहरबानी करी, एक सर्कुलर नंबर 183 और 993 भी इशू एक दे दिया और बोले साहब नहीं साहब, अगर आपका जो है GST 5 करोड़ से ऊपर का अगर आपका मिसमैच है तो CA से सर्टिफिकेट बनवा करके आप सबमिट कर देंगे तो आपको हम मान लेंगे। लेकिन भाई अब सोचने की बात है कि ऐसे कितने व्यापारी हैं, पंजीकृत डीलर्स हैं जो जिनका टर्न 5 करोड़ से ऊपर उनका मिसमैच चल रहा है। ऐसे कितने डीलर्स हैं जो CA से अपनी फाइल कराते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अब लाखों करोड़ों की वास्तविक जो डिमांड क्रिएट हो रही है। अब आज ही मेरे सामने एक बरेली से एक हमारे साथी हैं सुभाष चोपड़ा जी, उनका जूनियर है अनुराग, उसने फ़ोन किया कि सर ऐसा है कि मेरे पे नोटिस आया है SMT 10 में, जिसमें कॉलम जो पॉइंट संख्या 13 है उसके बिंदु 2 में 70 इकाई डिमांड की गई कि उससे RCM दीजिए। वो क्या है कि एजेंटेड गुड्स उसने ख़रीदा और एजेंटेड गुड्स बेचा। तो जब कर मुक्त जो वस्तु है इस पर सरकार की GST काउंसिल की रिकमेंडेशन सरकार द्वारा नोटिफाई करते हुए उसको एजेंटेड कर दिया, फिर उसकी टैक्स की लायबिलिटी क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है। इस तरह के बहुत से विवाद हैं कि सरकार के साथ में अगर देखा जाए कि साहब लाखों करोड़ रुपए का डिमांड क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि व्यापारी व्यापार करने बैठा है, लुटाने नहीं बैठा है, तो क्या वो डिमांडेड अमाउंट को जमा कर दे कि साहब आपने 10 लाख मांगे, 10 लाख जमा कर दिए मैं सब, आपने बहुत सरकार के डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मेरे को डिमांड आप जो कहेंगे मैं जमा कर दूंगा। क्यों भाई? अब मतलब चले लिटिगेशन जाएगा। वैसे सरकार कहती है साहब न्यायालयों में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, सब कैसे कम संख्या कम जी है, लेकिन GST के कारण इस मिसमैच में, GST में मिसमैच के कारण जो स्थिति बनने जा रही है उसका अभी सरकार अंदाज़ा नहीं कर पा रही है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। वैसे सरकार ने जो है अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसमें GST के जो टर्मिनल्स थे पिछले 6 साल से अटके हुए थे, सरकार ने जो इस्टेब्लिश नहीं किए थे उनको भी इस्टेब्लिश करने का नोटिफिकेशन दे दिया। और कल रात को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 70 जो उसमें एमनेस्टी दे दी है 73, 74 के मामलों में। इसके लिए सरकार मान रही है कि 73, 74 के मामले बहुत पेंडिंग है, मान रही है, तभी उसने कहा है। तो ये भी निगाह में उसके कि मिसमैच के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि फलकों पे सरकार निर्णय ले रही है, फलकों को गिन करके, जड़ में नहीं जा रही कि जड़ में समस्या क्या है, उस समस्या को निदान करते हैं। और हमारा पंजीकृत डीलर जो है वो खुले मन से पूरे समय तक जो टाइमिंग होती है बिजनेस की उसमें व्यापार करे और व्यापार में सेल टर्नओवर बढ़ाए, उस पर टर्नओवर सरकार को टैक्स अदा मिल जाए। क्योंकि हर महीने एक सरकार का GST कलेक्शन बढ़ रहा है, तो सरकार मानी नहीं साहब कोई टेंशन नहीं है, आप व्यापार कर रहे हैं, टैक्स हमारा बढ़ रहा है, तो आप जो है टैक्स के देनदार हैं। एक माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया साहब ITC आपका अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है तो साहब ये GST एक्ट क्यों बनाया, उसमें ITC का प्रोविज़न क्यों रखा गया है? आप ख़त्म कर दीजिए ना इसको, डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट टैक्स कर दीजिए जैसे सेल टैक्स में हुआ करता था। ये मेरा उच्चतम न्यायालय कमेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है। तो हमने डिमांड करी है कि 17, 18, 19, 20 के लिए सरकार को बहुत ही जल्दी एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए और इस एमनेस्टी स्कीम में GST 1 को खोल देना चाहिए कि अगर आपके बिल चढ़ने से रह गया है तो उसमें आप बिल चढ़ा दीजिए, हम उसको मान लेंगे। तो GST ITC क्लेम हो चुका है उसमें। और
जो पुरानी व्यवस्था प्रारंभ व्यवस्था थी GST Act 2 की सेक्शन 37 में 38 में, उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाना चाहिए। 2A और 2B हम केवल मिलान कर सकते हैं। अब जो रूल 88D का आपने पहले वीडियो देखा होगा, उसमें नई व्यवस्था कर दी कि 2A में दिखाई पड़ रहा है, 2B में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आपका ITC नहीं बन सकती है। तो सरकार ये इस जो व्यापारी है देश का, वही भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक होने नाते उसको भी नेचुरल जस्टिस पाने का अधिकार है, और संविधान हमें नेचुरल जस्टिस देने के लिए बाध्य करता है, प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। तो व्यापारी नेचुरल जस्टिस नहीं पा सकता क्या? इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि GST में कई स्थानों पर, कई सेक्शंस में, रूल में जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनको नेचुरल जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो साथियों, ये मेरी भावना थी। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, थोड़ी बात बहुत से लोग सहमत भी होंगे, और अगर सहमत हैं या सहमत नहीं है तो आप मुझे वीडियो कमेंट जरूर लिखिएगा, लेकिन विचार जरूर करिएगा मेरी डिमांड्स पे कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, GST में जो मिसमैच की समस्या का निदान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और एमनेस्टी स्कीम इस पर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। 3 मेरे क्वेश्चन आपसे हैं। तो साथियों, मैं अगले बार फिर आपके सामने आऊँगा नए विषय के साथ में, और हम और भी जगह काम कर रहे हैं। और ये सेक्शन अभी मेरे एक वरिष्ठ हैं राकेश गुप्ता जी, आगरा के ही हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं टैक्स बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी लिमिटेशन पे भी आर्टिकल लिखा है, मेरे से डिस्कस भी हुआ है, जो 107 पे जो हमारी अपील का राइट है, तो उस पर भी लिमिटेशन एक सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया है। तो साथियों, मैं इस पर डिस्कस करूँगा आपसे। विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय भारती, जय भारत।